नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, एक घने जंगल के बीच बसा एक रहस्यमयी गांव मायोंग, जिसे लोग काले जादू की राजधानी कहते हैं। यहाँ कदम रखते ही अजीब सी सर्द हवाएं, अनदेखी छायाएं और दिल को कंपा देने वाली खामोशी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। इस कहानी में हरेंद्र और महेंद्र, दो साधारण ट्रक ड्राइवर की एक असाधारण मुसीबत में फंस जाते हैं। उनका सफर मायोंग से गुजरने का था, लेकिन यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। यह गांव अपनी काली शक्तियों के लिए मशहूर था और यहाँ से बाहर निकलना एक चुनौती से कम नहीं। क्या हुआ जब उन पर मायोंग के काले जादू ने हमला किया? कैसे उन्होंने अपने डर से लड़ाई लड़ी और अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना? यह कहानी सिर्फ भूतिया अनुभव की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस की भी है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए, जहां हर कदम मौत के साए में है और हर घड़ी आपकी हिम्मत की परीक्षा लेती है। मायोंग में कदम रखने के बाद क्या वे बच पाएंगे, या यह सफर उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी? कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। पटना की चकाचौंध और हलचल भरी जिंदगी के बीच हरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह अपनी अगली डिलीवरी की तैयारी में लगे थे। उनके ट्रक की गड़गड़ाहट, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, आज कुछ खास महसूस हो रही थी। यह सफर बिहार से आसाम तक का था। इस बार ट्रक सीमेंट से भरा हुआ था, जिसे असम के प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण के लिए भेजा जाना था। यह सफर लगभग 3 दिनों का था और रास्ते में कई 2 राज्यों और भौगोलिक विविधताओं को पार करना था। हरेंद्र सिंह अपने 16-17 साल के ड्राइविंग अनुभव के साथ ट्रक के हर हिस्से को अपनी उंगलियों की तरह पहचानता था। वह हमेशा शांत और स्थिर रहता, जबकि जोगेंद्र सिंह, जो कुछ ही सालों से उसके साथ काम कर रहा था, जिंदा दिल और बातूनी स्वभाव का था। सफर शुरू होते ही महेंद्र ने अपनी आदत के मुताबिक मजेदार किस्से सुनाने शुरू कर दिए। कभी कभी वह पुराने किस्से छेड़ता तो कभी अपने किसी दोस्त के बारे में बताने लगता। हरेंद्र को उसकी यह आदतें भले थोड़ी बेतुकी लगती थीं, लेकिन सफर के दौरान यह गपशप ही उनकी थकान मिटा देती थी। बिहार की सीमा पार करते हुए दोनों ने अपने सफर के पहले पड़ाव रांची की ओर रुख किया। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें सड़क को चमका रही थीं और ट्रक हाईवे पर शान से दौड़ रहा था। रास्ते में दोनों ने चाय के एक ठेले पर रुककर अदरक वाली गर्म चाय पी, जो हरेंद्र के लिए सुबह का एक जरूरी हिस्सा थी। महेंद्र ने वहीं एक दुकान से कुछ चिप्स और बिस्कुट खरीदे, जिन्हें वह सफर के दौरान चबाता रहता था। जैसे जैसे ट्रक झारखंड की हरियाली को पार करता हुआ बढ़ा, सड़कें चौड़ी और आसमान नीला होने लगा। हरेंद्र को ड्राइविंग करते हुए हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। ट्रक के इंजन की आवाज और सड़कों की खड़खड़ाहट उसे जिंदगी का संगीत लगती थी। दूसरी ओर महेंद्र सड़क किनारे के हर छोटे बड़े गांव और ढाबों को देखकर उनके नाम पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी गलत उच्चारण करके हरेंद्र को हंसाने की कोशिश करता। भाई साहब, ये जो सफर है ना, जिंदगी का असली मजा यही है, महेंद्र ने कहा, खिड़की से बाहर देखते हुए। हाँ, लेकिन यह मजा तब तक है जब तक ट्रक सही सलामत पहुंचे, हरेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सड़कें बदलती रहीं, मौसम बदलता रहा, लेकिन दोनों की ऊर्जा और हौसला कायम था। इस सफर में कहीं एक अनदेखा रोमांच छिपा था, जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन उसके मायने समझ नहीं पा रहे थे। ट्रक की गड़गड़ाहट के साथ यह सफर अपने आप में एक कहानी बनता जा रहा था।
दोनों को नहीं पता था कि यह सफर उन्हें सिर्फ आसाम तक नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे रहस्यमय और डरावनी घटना की ओर ले जाने वाला था। आसाम के करीब पहुंचते पहुंचते सफर का माहौल कुछ हल्का और आरामदायक हो गया था। पहाड़ों से आती ठंडी हवा, सड़क के किनारे उगे घने पेड़ और पंछियों की आवाजें सफर को एक अलग ही अनुभव दे रही थीं। हरेंद्र सिंह ट्रक की स्टीयरिंग थामे हुए पूरी तल्लीनता से सड़क पर नजर बनाए हुए था, जबकि महेंद्र खिड़की के पास सिर टिकाए चारों ओर के नज़ारों का आनंद ले रहा था। भाई साहब, आसाम तो वाकई खूबसूरत है। यहाँ की सड़कें, हरियाली, सब कुछ अलग ही दुनिया लगता है, महेंद्र ने खुश होकर कहा। हरेंद्र हंसते हुए, हाँ भाई, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मंदिर तक सीमेंट सही समय पर पहुंचाना है। यह नज़ारे बाद में देख लेना। महेंद्र थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसे अपने दिमाग में एक ख्याल आया। भाई साहब, मैंने सुना है कि गुवाहाटी के पास एक गांव है, मायोंग। कहते हैं कि यह गांव काले जादू के लिए मशहूर है। लोग इसे तंत्र मंत्र की राजधानी भी कहते हैं। क्यों ना हम मंदिर पहुंचने से पहले वहां घूम आएं? हरेंद्र गंभीर होकर, महेंद्र, यह सब फालतू की बातें हैं। हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। ट्रक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। महेंद्र जिद करते हुए, अरे भाई, जिंदगी में थोड़ा रोमांच भी होना चाहिए। वैसे भी मंदिर पहुंचने से पहले एक दिन का वक्त तो हमारे पास है। क्यों ना इसे थोड़ा यादगार बनाया जाए? हरेंद्र ने पहले तो महेंद्र की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन महेंद्र की लगातार जिद और अपनी खुद की थोड़ी सी जिज्ञासा ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। हरेंद्र, ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मंदिर का काम सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही भाई साहब, सिर्फ थोड़ा घूमना है, कुछ नहीं। मैं वादा करता हूं समय पर वापस लौटेंगे। दोनों ने पास के ढाबे पर रुककर चाय और समोसे खाए और वहीं स्थानीय लोगों से मायोंग गांव का रास्ता पूछा। जब एक बूढ़े व्यक्ति ने मायोंग का नाम सुना तो उसने चौंकते हुए उन्हें चेतावनी दी। बूढ़ा व्यक्ति, मायोंग? बेटा, वहां जाना ठीक नहीं है। वह गांव आम लोगों के लिए नहीं है। वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग वहां से वापस नहीं लौटे। महेंद्र हंसते हुए, बाबा जी, यह सब कहानियां हैं। हम तो बस थोड़ी देर घूमने जा रहे हैं। हरेंद्र चिंतित होकर, सुनो महेंद्र, यह बात हल्के में मत लो। मैंने भी सुना है कि मायोंग के बारे में लोग अजीब बातें कहते हैं। महेंद्र उत्साह में, भाई साहब, डरिए मत, मैं हूं ना आपके साथ। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। चलिए दुनिया का थोड़ा और हिस्सा देख लेते हैं। आखिरकार महेंद्र की बातों में आकर हरेंद्र मान गए। गुवाहाटी के रास्ते को छोड़कर ट्रक ने मायोंग की ओर रुख कर लिया। रास्ते में जंगल और सन्नाटे का माहौल बढ़ता गया। सड़कें सुनसान और तंग होती जा रही थीं और दोनों के दिलों में हल्की बेचैनी होने लगी। लेकिन महेंद्र का उत्साह कम नहीं हुआ। याद रखना महेंद्र, हम सिर्फ थोड़ा घूम कर वापस जाएंगे, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, हरेंद्र ने ड्राइविंग करते हुए कहा। डरो मत भाई साहब, यह सफर यादगार होने वाला है, महेंद्र मुस्कुराते हुए बोला। दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह यादगार यात्रा कितनी डरावनी और खतरनाक होने वाली है। सूरज ढलने को था, आसमान लालिमा से भर गया था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। ट्रक अब तंग और उबड़ खाबड़ रास्तों पर धीमे धीमे सरक रहा था। हरेंद्र सिंह स्टीयरिंग पर पूरी एकाग्रता से नजरें गड़ाए हुए थे, जबकि महेंद्र खिड़की से बाहर झांकते हुए आसपास के माहौल को निहार रहा था। हरियाली से घिरे हुए रास्ते और पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए दोनों ने महसूस किया कि जैसे वे किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। भाई साहब, देखो ना, ये जगह कितनी अलग है। यहाँ का हर कोना किसी रहस्य की तरह लगता है, महेंद्र ने आश्चर्य से कहा। हाँ, लेकिन यह रहस्य हमारे लिए परेशानी भी बन सकता है। रास्ते में जो बूढ़े बाबा ने कहा था उसे याद रखो, हरेंद्र ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। अरे भाई साहब, वो सब पुरानी बातें हैं। यह जगह तो किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। थोड़ी देर घूम कर चल देंगे, चिंता मत करो, महेंद्र ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों ने एक पुराना और जर्जर सा बोर्ड देखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था,
मायोंग गांव में आपका स्वागत है। महेंद्र ने उत्सुकता से बोर्ड की तरफ इशारा किया। देखा भाई साहब, हम मायोंग पहुंच गए, अब मजा आएगा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महेंद्र ने उत्साहित होकर कहा। मजाक मत करो महेंद्र, ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। यहाँ के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा है, हरेंद्र ने गंभीरता से कहा। गांव के अंदर दाखिल होते ही दोनों को महसूस हुआ कि वहां की हवा में कुछ अलग सा था। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच बने छोटे छोटे कच्चे घर, चारों ओर फैला गहरा सन्नाटा और सनके हुए चेहरे वाले लोग। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सबके कदम धीमे और आंखों में रहस्यमय चमक थी। बच्चों की हंसी या किसी की बातचीत की आवाज जो आमतौर पर गांवों में सुनाई देती है, यहां पूरी तरह गायब थी। भाई साहब, ये लोग तो बिल्कुल अलग लगते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिपा रहे हों, महेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और देखो यहाँ के लोग हमारी तरफ कैसे देख रहे हैं, हरेंद्र ने धीरे से जवाब दिया। सड़क किनारे खड़े कुछ लोग उनके ट्रक को घूर रहे थे। उनकी नजरें इतनी गहरी और ठंडी थीं कि हरेंद्र और महेंद्र दोनों ही असहज हो गए। एक बुजुर्ग औरत जो झुकी हुई थी और हाथ में कुछ अजीब सा लोहे का सामान पकड़े हुए थी, ट्रक के पास से गुजरते हुए ठिठकी। उसने कुछ बुदबुदाया और फिर जंगल की ओर मुड़ गई। महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसने कुछ कहा? हरेंद्र डरते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन यह जगह सच में डरावनी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों ने एक खुला मैदान देखा। वहां कुछ लोग एक गोल घेरे में बैठे थे। उनके बीच एक आदमी आग जलाए हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था। हरेंद्र ने तुरंत वहां से गुजरने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने रुकने की जिद की। भाई साहब रुकिए ना, शायद यह वही काला जादू है जिसके बारे में लोग कहते हैं, देख लें तो क्या बिगड़ेगा, महेंद्र ने उत्साहित होकर कहा। हरेंद्र गुस्से में बोला, महेंद्र, तुम हमेशा चीजों को हल्के में लेते हो, यह खेल नहीं है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, चारों ओर का माहौल और डरावना होता गया। पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थीं, लेकिन हवा का झोंका महसूस नहीं हो रहा था। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी उनकी ओर देख रहे हों। रास्ते में एक काली बिल्ली ट्रक के सामने से गुजरी और तुरंत गायब हो गई। हरेंद्र डरते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह सही नहीं लगती। महेंद्र हंसी दबाते हुए बोला, अरे भाई, ज्यादा सोचो मत, ये सब हमारे मन का वहम है, चलो गांव में थोड़ा और अंदर चलते हैं। मायोंग की इस पहली झलक ने दोनों के मन में अलग अलग भाव भर दिए थे। हरेंद्र को लग रहा था कि यहाँ कुछ बड़ा गलत है, जबकि महेंद्र अब भी इसे सिर्फ एक रोमांचक अनुभव मान रहा था। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि यह गांव उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। मायोंग गांव के भीतर गहराई तक जाते हुए हर पल अजीब सा सन्नाटा और रहस्यमय खिंचाव बढ़ता जा रहा था। गांव की कच्ची सड़कें, दूर तक फैले घने पेड़ और धीमी धीमी हवा का सर्द झोंका दोनों के मन में अनजाना डर पैदा कर रहा था। ट्रक की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और हरेंद्र ने आसपास के माहौल पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी। अचानक महेंद्र ने ट्रक रुकवाया। उसके सामने एक झोपड़ी थी जिसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों का घेरा था। झोपड़ी के बाहर हल्की हल्की धुंध उठ रही थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र उच्चार कर रहा हो। महेंद्र उत्साहित होकर बोला, भाई साहब चलो ना, देखते हैं अंदर कौन है, शायद यही वह मायोंग का असली राज है। हरेंद्र गंभीरता से बोला, महेंद्र, यह सब हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ मंदिर का सामान पहुंचाना है, चलो यहां से। महेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, इतनी दूर आए हैं, थोड़ा तो रोमांच होना चाहिए, चलो, डरते क्यों हो? महेंद्र ने हरेंद्र की बात अनसुनी करते हुए झोपड़ी के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हरेंद्र ने अनिच्छा से उसका पीछा किया। झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी अजीब था। एक कोने में लकड़ी की मूर्तियां रखी थीं, जिन पर लाल रंग के धागे लपेटे हुए थे। बीच में एक बूढ़ा बाबा बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक लटक रही थी। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे वह किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। बाबा गंभीर स्वर में बोला,
तुम्हारा यहां आना तय था। हरेंद्र चौंक कर बोला, आप जानते हैं कि हम कौन हैं? बाबा ने उत्तर दिया, जो मायोंग में आता है उसे मैं पहचान लेता हूं, लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ की धरती अपने और पराये में फर्क नहीं करती। बाबा की आवाज गूंजते हुए पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे उनके शब्द हवा में लटक रहे हों। महेंद्र ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा जी, हम तो बस घूमने आए हैं। सुना था मायोंग में तंत्र मंत्र होता है, हमें थोड़ा अनुभव करना था। बाबा गंभीरता से बोला, तंत्र मंत्र देखने की चीज नहीं, समझने की चीज है, और तुम इसे समझ नहीं पाओगे। मायोंग ने बड़े बड़े लोगों को निगल लिया है। हरेंद्र ने बाबा की बातों को महसूस किया। उसे बाबा के शब्दों में गहराई और चेतावनी झलक रही थी। हरेंद्र डरते हुए बोला, महेंद्र, मुझे बाबा की बात सही लग रही है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, बाबा हमें डरा रहे हैं, यह सब पुरानी कहानियां हैं। तभी बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगे। उनकी बुदबुदाहट धीमी थी लेकिन कमरे में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वह बोल रहे थे, झोपड़ी के अंदर रखा दिया तेज जलने लगा। दोनों सहम गए। कुछ क्षणों बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और हरेंद्र की ओर देखा। बाबा ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुम दोनों पर संकट मंडरा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ एक परछाई देखी है। अगर तुमने समय रहते मायोंग नहीं छोड़ा तो यह संकट तुम्हें निगल जाएगा। महेंद्र थोड़ा असमंजस में आ गया, लेकिन उसने इसे फिर भी हल्के में लिया। महेंद्र बेबाक स्वर में बोला, बाबा जी, यह तो आप सबको कहते होंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। बाबा गंभीरता से बोले, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर रात हुई और तुम यहीं रहे तो मायोंग तुम्हें जाने नहीं देगा। हरेंद्र ने बाबा की चेतावनी को गंभीरता से लिया। उसने महेंद्र का हाथ पकड़कर उसे खींचा और झोपड़ी से बाहर ले जाने लगा। हरेंद्र डांटते हुए बोला, मैंने कहा था महेंद्र, यह जगह सही नहीं है, बाबा सही कह रहे हैं, चलो अब ट्रक में बैठो। महेंद्र झल्लाकर बोला, ठीक है भाई साहब, चलते हैं, लेकिन आप तो ऐसे डर गए जैसे सच में भूत प्रेत यहां होते हैं। झोपड़ी से बाहर आते ही दोनों ने महसूस किया कि हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और हर ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया था। दोनों तेजी से ट्रक की ओर बढ़े, लेकिन बाबा के आखिरी शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, सावधान रहना, मायोंग के अंधेरे से बचकर निकलना आसान नहीं। हरेंद्र और महेंद्र अब इस सफर को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उनकी राह में जो आने वाला था वह उनकी कल्पना से भी अधिक खतरनाक था। मायोंग गांव से वापस लौटते समय सूरज पूरी तरह डूब चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और ट्रक की हेडलाइट्स बस सामने के कुछ मीटर तक ही रोशनी कर पा रही थी। गांव से बाहर निकलने का रास्ता घुमावदार और सुनसान था। हरेंद्र और महेंद्र दोनों चुप थे, लेकिन उनके मन में बाबा की बातें गूंज रही थीं। महेंद्र ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, भाई साहब, यह बाबा तो बड़ा ड्रामेबाज था, हमें ऐसे डरा रहा था जैसे हम किसी फिल्म में हों। हरेंद्र गंभीरता से बोला, तुम्हें हर चीज मजाक क्यों लगती है? मुझे यह जगह सही नहीं लग रही, बाबा की बातों को नजरअंदाज मत करो। अचानक सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे उन्हें एक अजीब सी परछाई दिखी। वह परछाई मानो हवा में लटक रही थी। हरेंद्र ने ट्रक रोक दिया। हरेंद्र डरते हुए बोला, तुमने वह देखा? वह क्या था? महेंद्र हैरानी से बोला, क्या? कुछ नहीं है भाई साहब, आप ज्यादा सोच रहे हो। हरेंद्र ने अपनी आंखें मसलकर फिर से देखा, लेकिन परछाई अब गायब हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और ट्रक को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया। बार बार कोशिश करने के बावजूद ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। महेंद्र झुंझलाकर बोला, यह तो नई मुसीबत है, अब क्या करें? हरेंद्र आशंका से बोला, मैंने कहा था हमें यहां से पहले निकल जाना चाहिए था, लगता है कुछ गड़बड़ है। वे दोनों ट्रक से बाहर निकले और इंजन की जांच करने लगे। ट्रक के चारों ओर घना अंधेरा था और केवल जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। झींगुर की आवाज, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी किसी अनजान जानवर की चीख। जैसे ही हरेंद्र इंजन खोलकर देखने लगा, महेंद्र ने महसूस किया
कि जंगल के भीतर से कुछ आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें किसी इंसान के बोलने जैसी थीं, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। महेंद्र घबराकर बोला, भाई साहब सुनो, कोई बोल रहा है। हरेंद्र इंजन पर ध्यान देते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई नहीं है यहां, बस जल्दी से ट्रक ठीक करने दो। लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। महेंद्र ने डर कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। महेंद्र डरते हुए बोला, भाई साहब ये आवाजें बढ़ रही हैं, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। हरेंद्र गुस्से से बोला, तुमने ही कहा था ना घूमने चलते हैं, अब भुगतो और मुझे काम करने दो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवा के साथ कोई अदृश्य शक्ति आई हो। दोनों ने अचानक अपने आसपास एक अजीब सी घुटन महसूस की। ट्रक के पास रखे कुछ सामान अपने आप गिरने लगे। हरेंद्र सकपकाते हुए बोला, महेंद्र ट्रक के अंदर बैठो। महेंद्र ने पीछे देखा। ट्रक के शीशे में लाल आंखों वाली एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह काला था। महेंद्र चीखते हुए बोला, भाई साहब वहां कोई है, जल्दी करो, ट्रक भगाओ। हरेंद्र ने तेजी से ट्रक को आगे बढ़ा दिया। ट्रक घने जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह परछाई उनका पीछा कर रही है। ट्रक के शीशे में बार बार उसकी झलक दिखती और फिर गायब हो जाती। हरेंद्र घबराते हुए बोला, यह क्या हो रहा है महेंद्र, यह परछाई हमारा पीछा क्यों कर रही है? महेंद्र डरते हुए बोला, भाई साहब मैंने सुना था मायोंग में काला जादू होता है, शायद वह बाबा सही कह रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ट्रक रुक गया और दोनों की सांसें अटक गईं। तभी जंगल से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। वह आवाज धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी। हरेंद्र धीरे से बोला, महेंद्र कुछ बोलना मत, बस चुपचाप रहो। आवाजें ट्रक के पास आकर थम गईं। एक पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन अगले ही क्षण ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। महेंद्र चीखते हुए बोला, भाई साहब यह कौन है, अब क्या करेंगे? हरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और ट्रक का इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार ट्रक ने जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट किया और हरेंद्र ने पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे से एक डरावनी चीख ने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। यह चीख इंसान की नहीं थी। यह आवाज किसी ऐसी चीज की थी जिसे इंसानी दिमाग समझने में असमर्थ था। दोनों की आंखों में डर और दिल में बाबा की चेतावनी गूंज रही थी। रात का यह अनुभव अब उनकी हिम्मत और होश दोनों को चुनौती दे रहा था। मायोंग ने अपना पहला खेल खेला था और यह केवल शुरुआत थी। हरेंद्र और महेंद्र जैसे तैसे ट्रक को गांव से दूर लेकर आए। रात के सन्नाटे में गाड़ी की हेडलाइट्स धुंधली सड़क पर आगे बढ़ रही थीं, लेकिन दोनों के मन में बेचैनी और डर अब भी गहराई तक बैठा हुआ था। जंगल से आती आवाजें, पेड़ों की रहस्यमय सरसराहट और वह परछाई, इन सब ने उनकी सोचने समझने की शक्ति को जैसे छीन लिया था। कुछ देर चलने के बाद हरेंद्र ने महसूस किया कि उनकी गाड़ी का डीजल खत्म होने वाला है। एक पुराने बोर्ड पर हल्के अक्षरों में लिखा था कि करीब 3 किलोमीटर दूर एक ढाबा है। हरेंद्र चिंतित होकर बोला, महेंद्र हम ढाबे पर रुकेंगे, गाड़ी का डीजल खत्म हो रहा है, हमें भरवाना पड़ेगा। महेंद्र डरते हुए बोला, भाई साहब ढाबे पर तो रुकेंगे, पर वहां तक पहुंचने तक सब ठीक रहेगा? हरेंद्र थोड़ा खींचकर बोला, अब तुम डरना बंद करो और हिम्मत रखो, जो होगा देखा जाएगा। जंगल के बीचों बीच स्थित वह ढाबा दूर से नजर आया। ढाबे के बाहर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। सड़क सुनसान थी और ढाबे के पास बस एक लालटीन लटक रही थी। हरेंद्र ने ट्रक को रोक दिया और दोनों नीचे उतरे। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर कुछ पका रहा था, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही उसकी नजर उन पर पड़ी और वह बिना कुछ कहे अंदर चला गया। ये बात दोनों को अजीब लगी। महेंद्र फुसफुसाया, यह जगह भी अजीब लग रही है। हरेंद्र सख्ती से बोला, चुप रहो महेंद्र, तुम हर जगह डर फैलाते हो, चलो देखते हैं अंदर कोई है या नहीं। वे दोनों ढाबे के अंदर गए। अंदर चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और एक रहस्यमयी महक वातावरण में छाई हुई थी।
कोने में एक युवती बैठी थी। उसकी काली साड़ी, खुले बाल और गहरी आंखें तुरंत ध्यान खींच रही थी। वह दोनों को देखकर हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। औरत मधुर स्वर में बोली, आप दोनों मुसाफिर लगते हैं, इतनी रात को यहां कैसे? हरेंद्र सावधानी से बोला, हमारा ट्रक डीजल भरवाने के लिए रुका है, क्या यहां पास में डीजल मिलेगा? युवती ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय उन्हें गहराई से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे हरेंद्र और महेंद्र दोनों ही असहज महसूस करने लगे। महेंद्र डरते हुए बोला, बहन जी, आप कौन हैं? इतनी रात को यहां अकेली क्यों हैं? युवती ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कुछ असामान्य था, मानो वह हवा में तैर रही हो। औरत धीरे से बोली, मायोंग में जो आता है वह कुछ छोड़कर ही जाता है, और तुम दोनों ने कुछ ऐसा छुआ है जो तुम्हें वापस जाने नहीं देगा। हरेंद्र और महेंद्र एक दूसरे को देखने लगे। युवती के शब्द उनकी धड़कनें तेज कर रहे थे। हरेंद्र कड़क स्वर में बोला, हमें डीजल चाहिए और जल्दी यहां से निकलना है, बाकी बातों से हमारा कोई मतलब नहीं। युवती ने यह सुनकर ठहाका लगाया। वह ठहाका इतना अजीब था कि पूरे ढाबे में गूंज उठा। औरत मुस्कुराते हुए बोली, यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। मायोंग तुम्हें रोक चुका है और यह रात तुम्हारी परीक्षा लेगी। इतना कहते ही वह युवती अचानक गायब हो गई। हरेंद्र और महेंद्र दोनों स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। महेंद्र घबराकर बोला, भाई साहब, यह सब क्या है? वह औरत कहां गई? हरेंद्र घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता, पर हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। वे दौड़ते हुए ट्रक की तरफ बढ़े, लेकिन ट्रक के पास पहुंचते ही उन्हें झटका लगा। ट्रक के चारों टायर पंचर हो चुके थे। तभी दूर से फिर वही गहरी और ठंडी हवा का झोंका आया। युवती की हंसी अब चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। औरत की आवाज गूंजती हुई बोली, तुम बच नहीं सकते, यह मायोंग है और मायोंग को कोई नहीं छोड़ सकता। दोनों के चेहरे पसीने से तर हो गए। इस रहस्यमयी औरत से सामना अब उनके लिए मौत का खेल बन चुका था। हरेंद्र और महेंद्र की सांसें रुकने लगी थीं। ट्रक के पंचर टायरों ने जैसे उनके जिंदा रहने की उम्मीदों को भी चूर चूर कर दिया था। औरत की हंसी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, मानो कोई उनके ऊपर काला साया डालने की कोशिश कर रहा हो। वे दोनों घबराए हुए थे, लेकिन अब उनके पास भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। हरेंद्र कड़क आवाज में बोला, महेंद्र, घबराओ मत, हमें कुछ करना होगा। महेंद्र पसीने से तर कांपते हुए बोला, भाई साहब, यह जगह बिल्कुल सही नहीं है। वह औरत, वह हंसी, ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लगता है हम किसी बुरे जादू की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने देखा कि आसपास का माहौल अब और भी रहस्यमय हो गया था। वह अंधेरी रात, घना जंगल और वह डरावनी हवा कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। जैसे ही वे ट्रक के पास खड़े हुए, अंधेरे में से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी के चीखने जैसी नहीं थी, बल्कि किसी के कंठ से फिसलते हुए शब्दों की तरह लग रही थी। आवाज गहरे स्वर में बोली, तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते। मायोंग ने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह आवाज उनके बिल्कुल पास से आ रही थी, लेकिन कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक हरेंद्र को बाबा की दी हुई चेतावनी याद आई। वही सब हो रहा था। काले जादू की ताकतें मायोंग में अपने पंख फैलाए हुए थीं। हरेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, महेंद्र, तुमने कभी सोचा था कि हम इस जगह में फंसे रहेंगे? महेंद्र कांपते हुए बोला, नहीं भाई साहब, लेकिन अब लगता है कि हमें बस जिंदा रहना है। क्या हमें वापस मुंबई लौटने का कोई रास्ता मिलेगा? तभी अचानक उनके चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं और हवा की गति तेज हो गई। दोनों के चेहरों पर डर की छाया साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वे ट्रक के पास खड़े हुए, उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक कांपने लगी। महेंद्र आशंका से चिल्लाया, भाई साहब, क्या हो रहा है? अचानक हरेंद्र को याद आया कि बाबा ने जो चेतावनी दी थी वही सब हो रहा था। काले जादू की ताकतें मायोंग में अपने पंख फैला चुकी थीं। हरेंद्र ने जमीन की ओर देखा। वहां की मिट्टी अचानक गहरे काले रंग में बदलने लगी थी,
जैसे किसी ने उसे जादू से रंग दिया हो। अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। घना जंगल उन्हें घेर चुका था और यह समझ पाना मुश्किल था कि वे वास्तविक दुनिया में हैं या किसी और ही दुनिया में। तभी वहां से एक डरावनी शीतलता का आभास हुआ और अचानक एक काले धुएं का गुब्बार उनके चारों ओर फैल गया। यह धुआं इतनी तेजी से बढ़ा कि वे दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही पलों में वह धुआं एक रूप धारण करने लगा। महेंद्र हांफते हुए बोला, भाई साहब, यह क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हरेंद्र कांपते हुए बोला, यह काला जादू है महेंद्र। बाबा ने जो कहा था वही अब सच हो रहा है। हम कहीं ना कहीं इस जादू की चपेट में आ गए हैं। तभी वह काला धुआं अचानक सख्त आकार में बदल गया और एक भयावह छाया में तब्दील हो गया। वह छाया बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लाल लाल ज्योति निकल रही थी। वह आकार धीरे धीरे उनके पास आ रहा था, मानो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए बढ़ रहा हो। हरेंद्र भयभीत होकर चिल्लाया, महेंद्र, क्या तुम देख रहे हो? वो क्या है? महेंद्र घबराते हुए बोला, भाई साहब, यह कुछ नहीं है। हम बच नहीं सकते। वह काले जादू का रूप अब उनके पास पहुंच चुका था। दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। अचानक उस छाया ने अपने हाथों से हवा में कुछ अजीब से प्रतीक उकेरे और उनका दिल जैसे रुक सा गया। उस काले जादू की आवाज गहरी और डरावनी थी, तुम दोनों ने मायोंग को छेड़ा है। अब तुम दोनों के लिए यही अंत है। यहां से कोई नहीं बच सकता। ये सुनते ही हरेंद्र और महेंद्र के मन में केवल एक ही ख्याल आया, क्या यह उनका आखिरी वक्त है? काले जादू ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था और अब वे इसे तोड़ने के लिए क्या कर सकते थे, यह समझ पाना उनके लिए नामुमकिन था। कुछ ही पलों में उस डरावनी छाया के आसपास एक तीव्र ध्वनि हुई और दोनों की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उनकी मानवीय दुनिया धीरे धीरे भंग होने लगी। काले जादू की जकड़न में वे दोनों फंस चुके थे। वह काला धुआं और वह डरावनी छाया अब हरेंद्र और महेंद्र के चारों ओर कस रही थी, जैसे वह उन्हें पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार हो। छाया का आकार और भी बड़ा हो गया था और उसकी आंखों से जो लाल ज्योति निकल रही थी वह हर पल उनके अंदर की आत्मा को जलाने लगी थी। हवा भारी और ठंडी हो गई थी, जैसे हर सांस में मौत का आभास समाहित हो। हरेंद्र कांपते हुए बोला, महेंद्र, क्या तुम भी यह महसूस कर रहे हो? यह कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। महेंद्र घबराए हुए बोला, भाई साहब, हम बस इस जगह से निकलने की कोशिश करें। शायद हमें बचने का कोई तरीका मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम और बढ़ाया, उस काले धुएं ने उनके रास्ते को पूरी तरह से घेर लिया। अब वह धुआं बिल्कुल अपारदर्शी हो चुका था और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह डरावनी छाया उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब और भी गहरी, डरावनी और सर्द लग रही थी। तुम दोनों ने इस भूमि को अपवित्र किया है। अब तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। यहां से केवल मृत लोग ही लौट सकते हैं। हरेंद्र और महेंद्र दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। उनकी धड़कनें जैसे कंक्रीट की दीवारों पर टकरा रही थीं। उनका दिल डर और असहायता से भर चुका था। महेंद्र की आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह उनका आखिरी वक्त था? महेंद्र कांपते हुए बोला, भाई साहब, हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या हम इस जगह से बच सकते हैं? हरेंद्र का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। वह महसूस कर रहा था कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह अब अपने जीवन से हार चुका था। लेकिन अचानक उसकी यादों में एक और आवाज गूंज उठी, बाबा की चेतावनी। हरेंद्र सहजता से बोला, महेंद्र, मुझे कुछ याद आया। बाबा ने कहा था, काले जादू को केवल सत्य की शक्ति ही हरा सकती है। हमें इस डर को अपने दिल से निकालकर उस पर विश्वास रखकर ही इस साया को हरा सकते हैं। यह सुनकर महेंद्र का चेहरा थोड़ा उजला हुआ। वह जानता था कि अगर हरेंद्र ने यह कहा है तो कुछ तो उम्मीद होगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह एक कठिन रास्ता होगा। महेंद्र ने हिम्मत से कहा, ठीक है भाई साहब, मैं आपके साथ हूं। भाई साहब, हम कुछ करेंगे। हमें डरे बिना सत्य के रास्ते पर चलना होगा, हरेंद्र ने कहा।
वे दोनों एक दूसरे को देखकर कड़ी नजर से उस काले धुएं की ओर बढ़े। अचानक उस डरावनी छाया ने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें घेर लिया और उनके चारों ओर सर्द हवा घूमने लगी। काले जादू की आवाज गुस्से से गूंज उठी, तुमने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तुम दोनों को चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरेंद्र ने पूरी हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, हमने जो किया वह सही था। तुम चाहे जितना भी हमें डरा लो, लेकिन हम कभी डरने वाले नहीं हैं। सच को जीतने का वक्त आ चुका है। हरेंद्र के इन शब्दों के साथ अचानक वह काला धुआं हल्का होने लगा। एक तेज रोशनी ने घने अंधेरे को चीर दिया और वह डरावनी छाया जैसे असमर्थ हो गई। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी और काले जादू की ताकत अब कमजोर हो रही थी। हरेंद्र और महेंद्र को एहसास हुआ कि उनका साहस और सत्य की शक्ति ही उनके बचने का एकमात्र तरीका था। काले जादू का सामना करते हुए वे धीरे धीरे उस छाया से निकलने लगे। वह धुआं अब पूरी तरह से गायब हो रहा था। जब वे अंततः उस जादू से बाहर निकले तो उनके दिलों में गहरी खौफनाक खामोशी थी। उनकी आंखों में अभी भी उस काले जादू का भय था, लेकिन साथ ही एक राहत का एहसास भी था कि वे बच गए थे। हरेंद्र थके हुए स्वर में बोला, हम बच गए महेंद्र, लेकिन क्या यह सब खत्म हो चुका है? महेंद्र ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन हमें अब इस जगह से भागना होगा। मुझे लगता है मायोंग हमें छोड़ने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे वहां से भागे, लेकिन उनके मन में यह सवाल लगातार गूंजता रहा, क्या वे कभी पूरी तरह से इस काले जादू से मुक्त हो पाएंगे? जैसे ही वे उस काले जादू की चपेट से बाहर निकले, उनके भीतर एक अदृश्य तनाव था। वे अभी भी उस डरावनी छाया और काले धुएं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। उनकी आत्माएं डरी हुई थीं और उनका शरीर थककर चूर हो चुका था। हरेंद्र ने ट्रक की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे ट्रक के पास पहुंचे, उन्हें फिर से वही अजीब एहसास हुआ। मायोंग की भूमि हमें जाने नहीं देगी, हरेंद्र ने कहा। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। हमें किसी भी हालत में इस जगह से बाहर निकलना होगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है महेंद्र, ये ट्रक ठीक नहीं लग रहा। महेंद्र घबराते हुए बोला, भाई साहब, ट्रक में बैठकर हम क्या करेंगे? ये जगह हमें हर कदम पर रोक रही है। मुझे डर है कहीं हम कहीं और फंस न जाएं। जैसे ही दोनों ट्रक में सवार होने लगे, अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवा की ठंडक और तेज हो गई, मानो कोई हवा में कुछ खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उन्हें फिर से वही काले धुएं की गंध आने लगी। ये वही गंध थी जो वे पहले महसूस कर चुके थे और यह किसी बुरे संकेत की तरह थी। हरेंद्र घबराते हुए बोला, क्या तुम यह महसूस कर रहे हो महेंद्र? हम कहीं ना कहीं फिर से उसी जादू की चपेट में आ गए हैं। उन दोनों के अंदर एक बेचैनी और डर फैलने लगा। ट्रक के इंजन की आवाज अचानक रुक गई और हेडलाइट्स झपकने लगी। दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से स्टार्ट नहीं हुआ। महेंद्र कांपते हुए बोला, भाई साहब, ट्रक अब नहीं चलेगा। ये सब मायोंग की ताकत है। ये जगह हमें छोड़ने नहीं देगी। हमें अब भागना होगा। तभी दोनों को एक और डरावनी आवाज सुनाई दी, जो उनके ठीक सामने से आ रही थी। यह आवाज उस काले जादू की छाया की थी, जो अब और भी करीब आ चुकी थी। उस आवाज में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। काले जादू की आवाज गहरी और शैतानी थी। तुम दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकते। मायोंग ने तुम्हें अपनी जंजीरों में बांध लिया है। हमें रेंद्र और महेंद्र दोनों सहम गए। अब उनका सामना सिर्फ एक भूतिया ताकत से नहीं था। यह जादू एक जंजीर की तरह उनकी आत्मा में उलझ चुका था। महेंद्र घबराकर बोला, भाई साहब, अब तो लगता है कि हम यहीं खत्म होंगे। इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हरेंद्र का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठान लेने की भावना जाग उठी। उसने फैसला किया कि वह हार मानने वाला नहीं था। महेंद्र, हरेंद्र सख्त आवाज में बोला, हमें अब किसी और चीज का सामना करना होगा। हमें मायोंग के जादू को हराने के लिए एक और रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे। हमें इसे खत्म करना होगा। इन विचारों के साथ हरेंद्र ने ट्रक को छोड़ दिया और महेंद्र के साथ जंगल की ओर भागने लगा। उन दोनों की दौड़ अब केवल भाग्य के लिए नहीं थी,
बल्कि अपनी जान बचाने के लिए थी। लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि यह भागना और जादू से बचने की कोशिश बेकार हो सकती है। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे पेड़ों और झाड़ियों में गुम हो रही थी। अचानक उनके सामने फिर से वही अंधेरे साए का सामना हुआ, जिसे उन्होंने अब तक पूरी तरह से समझा नहीं था। हरेंद्र ने आखिरी दम से कहा, क्या अब हम भागने में सफल होंगे महेंद्र? क्या हम बच पाएंगे? महेंद्र पानी की तरह कांपते हुए बोला, भाई साहब, हमें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। हम अकेले नहीं हैं। हम हर उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो मायोंग ने हमारे खिलाफ खड़ी की है। लेकिन जैसे ही वे और दौड़े, उन्हें समझ आया कि यह लड़ाई सिर्फ मायोंग के जादू से नहीं थी। यह एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष था। वे जितना दौड़ेंगे, उतना ही जादू उन्हें अपनी गिरफ्त में लेगा। अब उनका अकेला सहारा उनकी हिम्मत और साहस था। महेंद्र फुसफुसाते हुए बोला, भाई साहब, शायद हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। सिर्फ ऐसा करने से हम मायोंग को हराकर बच सकते हैं। यह विचार उनके दिलों में एक नई उम्मीद का संचार करता है। लेकिन यह रास्ता जितना कठिन था, उतना ही डरावना भी। हरेंद्र और महेंद्र के भीतर अब कुछ नया जज्बा था। वे मायोंग के काले जादू से निकलने के लिए अब अपने भीतर की शक्ति को तलाश रहे थे। भागने की कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया था कि अगर उन्हें इस जगह से बाहर जाना है तो सिर्फ अपनी आत्मा की ताकत से ही यह संभव होगा। जंगल में दौड़ते हुए हरेंद्र ने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर आवाज दी, महेंद्र, तुम तैयार हो? महेंद्र ने तेजी से कहा, भाई साहब, अब हमें अपने भीतर से जवाब ढूंढना होगा। यह जादू हमें नहीं रोक सकता अगर हम साथ हों। उन दोनों ने हाथों में हाथ डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उस अंधेरे और डरावने जंगल में कदम रखा। वे जान गए थे कि इस डर को मात देने के लिए केवल एक चीज जरूरी है, अपनी आस्था और विश्वास। फिर अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। हरेंद्र और महेंद्र ने महसूस किया कि उनके चारों ओर का वातावरण अब बदल चुका था। हवा हल्की और गर्म हो गई थी, जैसे जादू की चपेट से निकलकर सब कुछ सामान्य हो रहा हो। वे दोनों रुकते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और राहत थी। महेंद्र ने सांसों में राहत भरते हुए कहा, भाई साहब, लगता है अब हम बाहर निकल चुके हैं। वह काला जादू अब नहीं रहा। हम जीत गए। हरेंद्र ने सिर झुकाकर आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ महेंद्र, हम जीत गए, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला है। इस जादू ने हमें यह सिखाया कि डर केवल तब तक असर करता है जब तक हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं। अगर हम अपने डर का सामना कर लें तो कोई भी शक्ति हमें हराने के लिए काफी नहीं होती। वे दोनों धीरे धीरे मायोंग की सीमा से बाहर निकलने लगे। उन्हें अब इस गांव के भूतिया एहसास से छुटकारा मिल चुका था, लेकिन वे यह भी समझ गए थे कि इस अनुभव ने उन्हें एक नया नजरिया दिया था। जीवन में जितनी भी डर और मुश्किलें आती हैं, उन्हें अपनी आत्मा और विश्वास से ही हराया जा सकता है। हरेंद्र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे अब समझ में आया कि कभी भी डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। इस गांव ने हमें वह सिखाया जो शायद हम कभी न समझ पाते। महेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा भाई साहब, अब हम इस सबक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मायोंग ने हमें हमारी ताकत और हिम्मत का एहसास कराया है। अचानक जैसे ही वे गांव से बाहर निकलने लगे, उन्हें मायोंग की सीमा से बाहर एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो अब पूरी तरह से शांत और नर्म थी। वह औरत हल्की सी आवाज में बोली, तुम दोनों ने अपने डर को मात किया है। अब तुम इस गांव से बाहर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, असली शक्ति भीतर ही है। यह शब्द सुनकर हरेंद्र और महेंद्र का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। वे अब समझ गए थे कि मायोंग सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि यह एक चुनौती थी, जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ, जिसे वे अब अपने साथ लेकर चल रहे थे। आज की कहानी जब वे गुवाहाटी के रास्ते पर वापस लौटे, कैसी लगी, तो उनके चेहरों पर एक में कमेंट खुशी और जरूर बताएं। बस वे जानते थे कि वे अब अकेले नहीं, परिवार का ख्याल उनके भीतर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जादू, डर या मुश्किल से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। हरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला,
अब हम इस ट्रक को सिर्फ सीमेंट लेकर नहीं ले जा रहे, बल्कि एक बड़ी सीख भी लेकर जा रहे हैं। महेंद्र हंसते हुए बोला, सही कहा भाई साहब। अब हम जानते हैं कि असली यात्रा तो अंदर से शुरू होती है। और इस तरह हरेंद्र और महेंद्र मायोंग से बाहर निकले, एक नई सोच, नई ताकत और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकले। यह उनका पहला बड़ा सबक था जो जीवन भर उनके साथ रहा। मायोंग ने उन्हें यह समझाया कि डर और काला जादू सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर हम उसे चुनौती देंगे तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।